नमस्कार मित्रों, मैं शुभम शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से अपने हिंदी के ज्योतिष चैनल में, जिसका नाम है कुंडली का ज्ञान। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपने इस चैनल पे करते हैं आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण। परंतु इस चैनल का लक्ष्य हमारा यही नहीं है कि हम सिर्फ आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करें। हमारा लक्ष्य ये भी है कि आप अधिक से अधिक ज्योतिष से रिलेटेड ज्ञान अर्जन कर सकें। तो मित्रों, अपनी उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपनी आज के वीडियो में हम जानेंगे कन्या लग्न में बनने वाले राजयोगों के बारे में। साथ ही साथ कन्या लग्न में कौन कौन से ग्रह योग कारक होते हैं, कौन कौन से रत्न हम धारण कर सकते हैं, कौन कौन से ग्रह अनिष्ट कारक होते हैं और किनके रत्न धारण नहीं करने चाहिए। तो चलिए चलते हैं अपने आज के वीडियो में। तो मित्रों, आपको आपकी स्क्रीन पे कुंडली दिखाई दे रही होगी। 6 नंबर से शुरू होती कुंडली है, यानी कन्या लग्न की कुंडली है। अब अगर इस लग्न से आपकी कुंडली शुरू होती है और आपकी कुंडली में बुध या तो लग्न में विराजमान हो जाए या कुंडली के दशम भाव में विराजमान हो जाए, कुंडली के सबसे योग कारक प्लैनेट बुध ही बनते हैं, और वो अगर लग्न में विराजमान हो गए या फिर कुंडली के दशम भाव में विराजमान हो गए, तो आपकी कुंडली में बनता है भद्र योग। कंडीशन सिर्फ 2 हैं, ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए और उसके बलाबल में कमी नहीं होनी चाहिए। अगर बलाबल में कमी है तो आप बुध से रिलेटेड रत्न धारण करके उनके बल को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं इस कुंडली में बनने वाले दूसरे राजयोग के बारे में। अगर आपकी कुंडली कन्या लग्न की है, यानी 6 नंबर से शुरू होती है और आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कुंडली के चौथे या 7वें स्थान में आ जाए, कुंडली के चौथे जहां पर 9 नंबर लिखा है और कुंडली के 7वां स्थान जहां पर 12 नंबर लिखा है, इन 2 स्थानों में से किसी भी स्थान में आ जाएं, तो देवगुरु बृहस्पति हंस राजयोग का निर्माण करते हैं। बहुत ही अच्छा राजयोग होता है ये, व्यक्ति को सौम्य बनाता है, समाज में ऊंचा पद प्रतिष्ठा सम्मान सब कुछ दिलाता है, सभी प्रकार के सुख समृद्धि को देने वाला राजयोग ये होता है। तो अगर आपकी कुंडली में कन्या लग्न से शुरू होती है और आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कुंडली के चौथे या कुंडली के 7वें स्थान में है, तो आपकी कुंडली में बनता है हंस योग। तो अपनी अपनी कुंडली खोल के देखिएगा मित्रों, अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा कोई राजयोग बन रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं इस कुंडली में बनने वाले तीसरे राजयोग के बारे में। कुंडली के 7वें स्थान में जहां पर 12 नंबर लिखा है, वहां पर शुक्र विराजमान हो जाए, तो आपकी कुंडली में बनता है मालव्य योग। हम आपको अपने पिछले वीडियोस में बता चुके हैं कि 5 ग्रहों के द्वारा 5 योग जो है पंच महापुरुष योग फॉर्म होते हैं। बुध के द्वारा भद्र योग, गजब की इंटेलिजेंस देता है ये। गुरु के द्वारा हंस योग, ये इंसान को अत्यधिक सौम्य एवं धर्म की दिशा में चलने वाला व्यक्ति बनाता है। शुक्र के द्वारा मालव्य योग सभी प्रकार के भौतिक सुखों को देने वाला योग होता है। उसके बाद शश योग समाज में रिस्पेक्ट, उच्च पदासीन व्यक्ति बनाता है ये। और मंगल के द्वारा रोचक योग, ये सरकार में मंत्री पद तक दिलाने वाला योग होता है और सरकार से जुड़े हुए काम कराने वाला योग होता है। तो इस कुंडली की बात करें तो अगर शुक्र इस कुंडली में, मान लीजिए आपकी कुंडली है, आप अपनी कुंडली देखिए, अगर आपकी कुंडली में शुक्र कुंडली के 7वें स्थान में विराजमान हो गए जहां पर 12 नंबर लिखा, तो आपकी कुंडली में मालव्य योग बनता है और आपको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति अवश्य कराएगा। और अगर इस स्थान में मालव्य योग बन जाए मित्रों, तो जीवन साथी जबरदस्त आकर्षक प्राप्त होता है। तो मित्रों, ये तो हुए कन्या लग्न में बनने वाले राजयोगों पर चर्चा। अब बात करते हैं कन्या लग्न में कौन कौन से ग्रह योग कारक होते हैं और कौन कौन से रत्न हम धारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो लग्नेश, कुंडली में बुध लग्नेश बनते हैं। किसी भी कुंडली में लग्नेश सबसे ज्यादा योग कारक प्लैनेट होता है, तो इस कुंडली में पन्ना अवश्य धारण किया जा सकता है अगर बुध अच्छी स्थिति में हो और उनके पास बलाबल की कमी हो। साथ ही साथ मित्रों, दूसरे ग्रह जो इस कुंडली में योग कारक बनते हैं वो बनते हैं शनि, क्योंकि कुंडली के 5वें स्थान के स्वामी होते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में शनि के पास बलाबल की कमी और आपकी कुंडली कन्या लग्न से शुरू होती है, तो आप नीलम अवश्य धारण कर सकते हैं। बिना टेस्ट किए हुए नीलम बस मत पहनिएगा। अब इस कुंडली में तीसरे योग कारक प्लैनेट बनते हैं मित्रों शुक्र, क्योंकि कुंडली में भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ धन स्थान के भी स्वामी होते हैं। तो शुक्र के पास अगर आपकी कुंडली कन्या लग्न से शुरू होती है और आपके शुक्र के पास बलाबल की कमी है, तो आप शुक्र से रिलेटेड रत्न अवश्य धारण कर सकते हैं, चाहे वो हीरा हो, ओपेल हो, जरकन हो, कोई भी हो। अब बात करते हैं ऐसे कौन से रत्न हैं जो हमें इस लग्न की कुंडली में नहीं धारण करने चाहिए, जो अनिष्ट कारक ग्रह कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मित्रों, कुंडली के 8वें स्थान के स्वामी बनते हैं मंगल। तो आपको मंगल से रिलेटेड रत्न यानी मूंगा
किसी भी स्थिति में धारण नहीं करना चाहिए। जब तक वो विपरीत राजयोग की स्थिति में ना हो तब तक आपको मूंगा नहीं धारण करना चाहिए। साथ ही साथ कुंडली में 12वें स्थान के स्वामी बनते हैं सूर्य, तो आपको सूर्य से रिलेटेड रत्न भी नहीं धारण करना चाहिए अगर वो विपरीत राजयोग की स्थिति में ना हो। तो सबसे प्रमुख अनिष्ट कारक ग्रह इस कुंडली में बनते हैं मंगल ग्रह, दूसरे होते हैं सूर्य। तो दोनों में अगर परिवर्तन योग बन रहा है तो रत्न धारण किए जा सकते हैं, अन्यथा इन रत्नों को कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, ये थे कन्या लग्न में बनने वाले राजयोग, योग कारक ग्रह, योग कारक रत्न, अनिष्ट कारक ग्रह और अनिष्ट कारक रत्न। हम आशा करते हैं हमारे इस वीडियो से आपका कुछ ज्ञान वर्धन हुआ होगा। अगर आपकी कुंडली में कोई राजयोग है जो कन्या लग्न से शुरू होती है तो हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम तब तक के लिए आपसे मिलते हैं जल्द से जल्द अपने अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।